आज हम लोग मेजरमेंट एंड ऑटोमेशन में एक नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे इसको हिंदी में समझा जाए तो इसको स्वचालन बोलते हैं, जो स्वयं चल सकता है, स्वचालन। ऑटोमेशन का क्यों ज़रूरत पड़ता है? एक्चुअली जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको खासकर ऑटोमेशन का ज़रूरत होता है। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑटोमेशन इन इंडस्ट्रीज? अगर ये देखा जाए दैन देयर इज ए इफेक्टिव प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और सेफ ऑपरेशन भी सेफ इसमें रहता है। सेकेंड थिंग इज दैट देयर इज ए फास्टर प्रोडक्शन फास्ट होता है एंड लेबर कॉस्ट डिक्रीज। थर्ड है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट कि हैजार्डियस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में ह्यूमन इंटरफेयर नहीं कर सकते, वहाँ हम ऑटोमेशन का यूज कर सकते हैं। सच एज एक्सट्रीम टेम्परेचर हो या अंडर द ओशियन, अंडर द सी, इस जगह कंडीशंस में हम ऑटोमेशंस का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। फोर्थ थिंग इज दैट जहाँ प्रोसेस रिपीट होता है, बार बार एक ही काम करना हो, वहाँ ऑटोमेशन का यूज हम ले सकते हैं। एंड लास्ट थिंग इज दैट फिजिकली हार्ड वर्क जहाँ है वहाँ हमें ऑटोमेशन की मदद से काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें ऑटोमेशन का ज़रूरत पड़ता है। आइए देखते हैं व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमेशन, व्हाट आर द लेआउट्स ऑफ ऑटोमेशन। क्या होता है ऑटोमेशन? सो हियर फर्स्ट स्लाइड यू कैन सी एक छोटा सा इंडस्ट्रियल सिस्टम का आउटलुक दिखाया जा रहा है। इस सिस्टम में देयर इज ए ट्रक। वो ट्रक कुछ मटेरियल डिस्चार्ज कर रहा है थ्रू दी कन्वेयर सिस्टम। ये एक एलिवेटर में जा रहा है। थ्रू दिस एलिवेटर यहाँ 4 डिफरेंट हॉपर्स जिसको कहा जाता है, उसके अंदर मटेरियल जा रहा है। दीज आर ऑल प्रोसेस डन ऑटोमेटिक। इसमें कहीं भी मैन पावर का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। इस जगह चारों जो हॉपर्स हैं, इनका जो मटेरियल है वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि हाउ मच इज द मटेरियल। सो द मशीन इज इटसेल्फ टेकिंग द रीडिंग, देयर इज नो नीड ऑफ ह्यूमन इंटरफेयर। सो इसको कह सकते हैं दिस इज ए स्मॉल काइंड ऑफ ऑटोमेशन जो कि यूज कर रहे हैं हम। सो लेट अस सी कि व्हाट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का जो मेन जो ये वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, दैट कम्स फ्रॉम द ऑटो। ऑटो मीन्स सेल्फ and matos means moving. So automation therefore is the mechanism for system that move by itself. ये important है, जो खुद से काम करे उसको, उस mechanism को automation कहते हैं। Definition part देखते हैं। Automation is a set of technologies। टेक्नोलॉजी का सेट है, ये अकेला काम नहीं करेगा। That results in operation of machines and systems with significant without significant human intervention and achieves performance superior to manual operation। यानी कि मैनुअल ऑपरेशन से भी सुपीरियर ये रिजल्ट देगा हमारा। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। नेक्स्ट और देखते हैं कि व्हाट इज, यहाँ पर एक ऑटोमेशन का छोटा सा एग्जांपल दिखा रखा है, दैट देयर इज ए मोटर, MCBs, कंट्रोल सिस्टम, एक तरह का ये PLC बोर्ड है। यहाँ PLC कंट्रोल से हम प्रोग्रामिंग किया हुआ है इन सब का। देयर इज ए ह्यूमन मशीन इंटरफेस। उसके बाद यहाँ से जो भी डाटा है
एक मेन कंप्यूटर से हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, जो कि कहीं दूर रखा हुआ है। सिस्टम कहीं और काम कर रहा है, एनालाइज हम उसको कहीं और से कर रहे हैं। सो दिस इज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कि कहीं से भी दूर से भी हम इसको देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज आवर व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन ऑटोमेटेड सिस्टम। बेसिक एलिमेंट्स में हम देखते हैं, सबसे पहला आता है पावर टू अकम्प्लिश, सेकेंड इज प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डायरेक्ट द प्रोसेस, थर्ड इज कंट्रोल सिस्टम टू एक्चुएट द इंस्ट्रक्शन। ये तीनों ज़रूरी हैं, तभी हमारा एक ऑटोमेटेड सिस्टम काम करेगा। लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट देखते हैं पावर सोर्स। ज़्यादातर पावर सोर्स हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। वी नो दैट एवरी ऑटोमेटिक सिस्टम मशीन्स काम करने के लिए हमें पावर चाहिए, सो देयर इज नीड अ पावर सोर्स। द एक्शन परफॉर्म बाय ऑटोमेटेड सिस्टम जनरली ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का एक्शन परफॉर्म करेगा, एक प्रोसेसिंग, एक ट्रांसफ़र एंड पोजिशनिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है, फर्स्ट केस एनर्जी इज अप्लाइड टू अकम्प्लिश सम प्रोसेस। कोई प्रोसेस ऑपरेशन में हमें एनर्जी लग रहा है, कुछ शेप चेंज करने में, मोल्डिंग, लोडिंग, अनलोडिंग करने में। ऑल दिस एक्शन नीड पावर टू ट्रांसफर द एंटिटी फ्रॉम वन स्टेट और कंडीशन इनटू मोर वैल्यूएबल स्टेट और कंडीशन। सेकेंड टाइम में क्या है, ट्रांसफर पोजिशनिंग। सेकेंड टाइम में है एक्शन ट्रांसफर एंड पोजिशनिंग। इन दिस केसेस द प्रोडक्ट मस्ट जनरली बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ड्यूरिंग द सीरीज ऑफ प्रोसेसिंग स्टेप्स। एक स्टेप पूरा करने के बाद उस प्रोडक्ट को हम दूसरे जगह लोकेशन मूव करना, ये होता है ट्रांसफ़र एंड पोजिशनिंग। सो इस तरह से प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफर एंड पोजिशनिंग दो तरह का सिस्टम है जो परफॉर्म करता है। सेकेंड आता है हमारा प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन जो हमें प्रोग्राम, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसको एक प्रोग्राम के रूप में हम स्पेसिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑटोमेटेड सिस्टम। थर्ड है हमारा कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल द एलिमेंट्स, ये कंट्रोल करता है एलिमेंट्स ऑफ द ऑटोमेटेड सिस्टम, एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल सिस्टम क्लोज लूप, ओपन लूप, दो तरह के हैं। क्लोज लूप में हम जानते हैं कि देयर इज ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, इसमें फीडबैक का सुविधा है। सो दीज आर द थ्री basic elements. Now we have the advanced automation function includes the following. Automation functions में हम देखते हैं सबसे पहला सेफ मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, डायग्नोस्टिक एंड एरर डिटेक्शन रिकवरी। ये तीन मोटो हमारा फुलफिल करता है एक एडवांस ऑटोमेशन। एक कोई भी इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट से अगर हम देखते हैं इसको, ये तीन पार्ट श्योरली ये हमारा पूरा करता है। पहला है सेफ्टी मॉनिटरिंग। सेफ्टी किसके लिए, सेफ्टी ऑफ द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, जो भी वहाँ काम कर रहे हैं लोग, कोई भी सिस्टम में या कोई भी मशीन के साथ, कहीं पर अगर कुछ भी अगर हमारा सिग्नल मिलता है, सपोज देयर इज ए स्मोक आ रहा है या कोई ज़्यादा हीटेड पार्ट हो गया कहीं पर, तो ये सिस्टम को टोटली कंप्लीट स्टॉप कर देगा ताकि वो मेजर कोई ब्रेकडाउन ना हो या कोई फेलर ना हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ सेफ मॉनिटरिंग। दूसरा आता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर। मेंटेनेंस एंड रिपेयर में स्टेटस मॉनिटरिंग होता है, हर समय हम मॉनिटरिंग करेंगे। फेलर डायग्नोस्टिक एंड रिकमेंडेशन ऑफ द रिपेयर प्रोसीजर। इन द स्टेटस ऑफ मॉनिटरिंग मोड द करेंट सिस्टम स्टेटस इज डिस्प्लेड। द फेलर डायग्नोस्टिक मोड टेक्स प्लेस व्हेन ए फेलर ऑकर्स। एरर डिटेक्शन में होगा कि अगर कोई भी एरर आता है, मे बी रैंडम, सिस्टमेटिक और एब्रेशंस, तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं फास्ट, जल्दी से एक्शन लेके, क्योंकि हमारा एरर जो है वो डिटेक्ट कर लिया गया है। अनडिटेक्टेड एरर कैन बी सॉल्व्ड एंड रिजॉल्व्ड फास्टली। नेक्स्ट है हमारा कि ऑटोमेशंस में लेवल्स होते हैं। कौन कौन सा, ये इसमें 5 लेवल हैं। जैसे फर्स्ट जो लेवल आता है वो डिवाइस लेवल। कौन कौन सा इसमें डिवाइस
हेल्प करते हैं एक्चुअल में। पहला है एक्चुएटर्स, सेंसर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सेकेंड आता है मशीन लेवल। मशीन लेवल पे एक इंडिविजुअल मशीन होगा, मे बी CNC मशीन, टूल्स एंड सिमिलर प्रोडक्शन इक्विपमेंट होंगे, या इंडस्ट्रियल रोबोट भी हो सकता है, जो कि मशीन लेवल पे हम उसको ऑटोमेशन कैटेगरी में रखेंगे। थर्ड है हमारा सेल और सिस्टम लेवल, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ग्रुप ऑफ मशीन्स होंगे। एक खास मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्ट हो रहा है, उसका पूरा चेन का वो सिस्टम। फोर्थ होता है प्रोडक्शन सिस्टम, जो कि प्लांट लेवल पे होता है। कोई भी रॉ मटेरियल से अगर हम कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, देन द फुल सीक्वेंस को एक सिस्टमेटिक ऑटोमेटिक सिस्टम से हम उसको देख रहे हैं, उसके ऊपर कंट्रोलिंग कर रहे हैं। दिस आर द प्लांट लेवल प्रोडक्शन सिस्टम। एंड लास्ट इज आवर इंटरप्राइज लेवल, जो कि सारे को फ्लो को देखता है, इन पांचों को एक साथ देखता है, दैट इज़ द इंटरप्राइज लेवल। इसके अंदर ये पूरा सिस्टम कंट्रोलिंग का हमारे पास डाटा होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ऑटोमेशन का ये 5 लेवल होता है। सो वी हैव सीन द ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑटोमेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अनदर टाइप, इसके अलग अलग फंक्शंस के। सो थैंक यू फॉर गिविंग टाइम।